गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट में लास्ट वीडियो में हमने जो आणविक कक्षक है उनके प्रकार पढ़े, बीएमओ, एबीएमओ, एनबीएमओ, और साथ में किस प्रकार उनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, उनके रूल्स क्या क्या हैं और किस प्रकार वो स्टेबिलिटी दर्शाता है। आज आपके पास में है होमो यानी कि समनाभिकीय एवं विषम नाभिकीय अणुओं में या अणुओं का एमओ आरेख, एमओ डायग्राम। जो समनाभिकीय उसे कहते हैं होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो हमारे पास में होमोन्यूक्लियर है, समनाभिकीय है, यानी कि ऐसे परमाणु कक्षक जिनमें समान एलिमेंट्स हो, समान तत्व हो, या आपके पास में जिनका नाभिक क्या हो, समान हो। जैसे आपके पास में इसके एग्जांपल हम देखें, N2 है, H2 है, O2 है, C2 है, ETC। ठीक है, यानी कि भाग लेने वाले जो भी परमाणु कक्षक है वो क्या हो, समनाभिकीय हो। और विषम नाभिकीय में आपके पास में इस प्रकार के आणविक कक्षक के फॉर्मेशन के अंदर जो कक्षक भाग लेते हैं वो कैसे हों, अलग अलग हों, भिन्न भिन्न हो। जैसे आपके पास में एग्जांपल है कार्बोनिल एनो, ETC। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे समनाभिकीय है। समनाभिकीय आपके पास में किस प्रकार एमओ आरेख खींचे जाते हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे समनाभिकीय, उसके बाद में आएगा विषम नाभिकीय। पहला हमारे पास में है समनाभिकीय। अणुओं का आणविक आरेख, आणविक कक्षक आरेख। और सबसे पहले भी स्टार्ट करते हैं H2 अणु का, H2 अणु का एमओ डायग्राम। ठीक है, अब ये आपके पास में कैसा है, समनाभिकीय है। इसका हम डायग्राम बनाएं तो क्या होगा, देखो ये हमारे पास में है एनर्जी। ठीक है, एक हमारे पास में कक्षक है ये, दूसरा कक्षक हमने बना लिया ये, और हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है। हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s1। ठीक है, अब हमारे पास में जो कक्षक है ये कौन सा है, 1s कक्षक है, 1s कक्षक। ये भी हमारे पास में क्या है, 1s कक्षक है। ठीक है, इन दोनों कक्षक से हमारे पास में क्या हो रहा है, आणविक कक्षकों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, 1s। इसका नाम होगा, ये हमारे पास में है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास में आणविक कक्षक जिनको हम कहते हैं एमोज, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमारे पास में है एनर्जी, ये हमारे पास में क्या है, एनर्जी है। ठीक है,
ये हमारे पास में हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम, H2 अणु, H2 अणु है, इसको हम कहते हैं BMO। ये हमारे पास में क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, इसको हम कहते हैं BMO। और ये हमारे पास में ABMO। और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इलेक्ट्रॉनों को हम हाफ वो नियम के अनुसार भरते हैं, यानी कि इस प्रकार भरे जाएंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और फिर ये आएगा। ये कक्षा कंप्लीट बढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ABMO में जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास में है H2 अणु का, H2 अणु का आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले हमारे पास में देखो सिग्मा 1s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s 0, यानी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। इसी के साथ में हम देखें कि इसका निकाले हम बंद क्रम, बंद क्रम बराबर बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1/2 BMO, BMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो 1/2 जो BMO है, इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2 - 0, 2/2 यानी कि 1। जो बंद क्रम है, बॉन्ड ऑर्डर है, इसका मान कितना है, 1 है, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य आपके पास में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और H2 अणु का निर्माण होता है। चुंबकीय प्रकृति हम देखें, चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति की बात करें तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, जोड़े में है, ये आपके पास में इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी यहाँ पे अन्य पेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो कैसा होगा, ये प्रति चुंबकीय होगा, प्रति चुंबकीय होगा। इसको नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, जो और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ है वो होती है 0.74 एंगस्ट्रॉम और एनर्जी है 104 किलो कैलोरी प्रति मोल। इसको नोट करो और इसको हम दोबारा समझते हैं क्या है। हम पढ़ रहे हैं समनाभिकीय अणुओं का आणविक कक्षक आरेख। समनाभिकीय आणविक कक्षकों का जो आपके पास में एमओ डायग्राम है। सबसे पहले हमने लिया H2 अणु लिया है, हाइड्रोजन अणु हमने यहाँ पे लिया है। हाइड्रोजन में आपके पास में सबसे पहले हम बात करें एक हाइड्रोजन की, 1 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s1, यानी कि यहाँ पे एक s कक्षक भाग लेगा। हमने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, 2 परमाणु हैं, आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, आपस में अतिव्यापन करेंगे और अतिव्यापन करने से आपके पास में क्या होगा, H2 अणु का निर्माण होता है। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे और बॉन्डिंग करने पर आपके पास में 2 प्रकार के कक्षक बनाएंगे, BMO और ABMO। NBMO है वो बॉन्डिंग में भाग लेते नहीं हैं और नहीं बॉन्डिंग का वो विरोध करते हैं। बॉन्डिंग में आपके पास में मुख्य रूप से 2 प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं, BMO और ABMO। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हमारे पास में परमाणु कक्षक, ये परमाणु कक्षक, इनकी एनर्जी BMO से ज़्यादा है और ABMO से क्या है, कम है। अब यहाँ पे जिनकी एनर्जी कम होती है उनमें हाफ वो नियमानुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हाइड्रोजन में आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है,
तो आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे। इस कक्षक को कंप्लीट भरने के बाद में अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो फिर हम जाते हैं ABMO में, यानी सिग्मा स्टार वाले कक्षक में हम जाते हैं। यानी कि 1s कक्षक और ये आपके पास में सिग्मा स्टार 1s कक्षक है। यहाँ पे स्टार का मतलब आपके पास में क्या है, प्रतिबंधी आणविक कक्षक, यानी यह तरंग फलन है वो यहाँ पे अंतर के समान है और ये आपके पास में क्या है, धन के समान है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके पास में क्या है, युग्मित अवस्था में है। अब देखो सबसे पहले H2 अणु का आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 1s 1s स्टार 2s स्टार, फिर आपके पास में p कक्षक है, उस प्रकार कंटिन्यू चलते रहेंगे। यानी कि इसका क्रम इस साइड रहेगा आपके पास में, यहाँ से ऊपर की ओर हम चलेंगे। बंद क्रम आपके पास में, बंद क्रम ज्ञात करने का फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1/2 BMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। BMO में आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पे आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो 2 माइनस ABMO में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके पास में कितने हैं, 0 हैं। तो आपके पास में 2/2 यानी कि आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया है। यानी कि हाइड्रोजन के मध्य जो बॉन्डिंग है उसमें सिंगल, जो आपके पास में सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। इस बॉन्ड की लेंथ की बात करें, इस बॉन्ड की जो लेंथ है, बंध लंबाई है, वो होती है 0.74 एंगस्ट्रॉम और साथ में जो बॉन्ड एनर्जी है वो होती है 104 किलो कैलोरी प्रति मोल। यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 104 किलो कैलोरी प्रति मोल एनर्जी की हमें आवश्यकता होती है। ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय क्यों है, क्योंकि हमारे पास में जो आणविक कक्षक है, चाहे BMO हो चाहे आपके पास में ABMO हो, उसमें सभी इलेक्ट्रॉन यदि पेयर्ड में हैं, जोड़े में हैं, युग्मित अवस्था में हैं, तो कैसा होगा, वो प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हुए हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। यानी जो ग्राफ आपके पास में जो एमो डायग्राम है वो हल्के अणुओं के लिए खींचे जाते हैं। यानी कि आप यहाँ पे जो आरेख हैं वो फ्लोरीन तक लेंगे। ठीक है, तो और जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर वो भी ऐसे आता है, फ्लोरीन का दे दिया, नाइट्रोजन का पूछ लेगा, या आपके पास में ऑक्सीजन का पूछेगा, इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम आगे चलें हीलियम की ओर। अगर आपके पास में ये हो H2 प्लस हो, क्वेश्चन आ जाए H2 प्लस में, क्वेश्चन क्या हो, H2 प्लस और H2 अणु में कौन सा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल है, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। हमने H2 निकाल लिया, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ आपके पास में, कितना आया है, 1 आया है। अगर यहाँ पे H2 प्लस हो, यानी H आपके पास में एक हाइड्रोजन है, एक H प्लस आयन आपके पास में, यहाँ पे क्या है, एक H प्लस आयन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा। यानी कि H2 प्लस में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भर देंगे, इसमें भी आपके पास में क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे H2 प्लस अणु का आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास में 0 है, और यहाँ पे 1 माइनस 0 और आपके पास में क्या जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5। उसका मान कितना था हमारे पास में, 1 था, यहाँ के पास में क्या है, 0.5 है। अब कैसा है ये देखो, अब बात तो करें हम H2 अणु की प्रकृति कैसी होगी, H2 प्लस अणु की प्रकृति कैसा है, ये अणुचुंबकीय है। कैसा है ये, अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है ये, अणुचुंबकीय प्रकृति का होता है। इसका जो बंध क्रम है, बंध क्रम हमने निकाला 1/2 1 माइनस 0 और 1/2 यानी 0.5 बंध क्रम आ गया था इसका। अब आपके पास में देखो H2 अणु का और H2 प्लस अणु का बंध क्रम 1 है, इसका है 0.5, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल BO, बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बंध क्रम का मान ज़्यादा होगा तो उस अणु का स्थायित्व भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी क्रम के पास में कौन सा है, ये है।
और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ आपके पास में जिसका बंध क्रम का मान कम होता है उसकी लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में H2 और H2 प्लस अणु है, इसकी जो H2 अणु है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। H2 प्लस N की स्टेबिलिटी क्या है, कम है। बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ इसकी कम है। ठीक है, इसी के आधार पे हम नेक्स्ट आपके पास में एटम है वो है हीलियम, यानी कि आगे आपके पास में दे दें हीलियम अणु का एमओ आरेख। अब आपके पास में क्या है, हीलियम है, यहां भी आपके पास में क्या है, हीलियम एटम है, और यहां भी आपके पास में क्या है, हीलियम एटम है। अब देखो हीलियम परमाणु का, हीलियम 2 नंबर पे आता है, हीलियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां भी आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहां भी आपके पास में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहां पे इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए हाफ वो नियम काम लेंगे, और हाफ वो नियम से क्या होगा, जिनकी एनर्जी कम है उनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे और जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। हुंडू व पाउली क्या कहता है कि समान ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों में सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे हैं, 4 भरेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इसका हम लिखें हीलियम अणु का या H2 अणु का आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास में सिग्मा 1s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर। ठीक है, 2 ही कक्षक यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आगे निकाले हम बंध क्रम 1/2 BMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, देखो बंध क्रम BO बराबर 1/2 BMO में आपके पास में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, यानी कि आपके पास में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 0। यानी कि हीलियम के मध्य जो बॉन्डिंग होती है यानी बंध क्रम कितना है, 0 है। यानी कि हीलियम प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अवेलेबल नहीं होता है। हीलियम के पास में क्या है, गैस है। हीलियम आपके पास में क्या है, गैसियम है। ठीक है, तो आपके पास में बंध क्रम कितना, आपके पास में 0 है। ठीक है, और जिसका बंध क्रम 0 होगा उसका स्थायित्व आपके पास में, जिसका बंध क्रम 0 होगा वो प्रकृति में अवेलेबल नहीं होगा, उनके मध्य बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, आपके पास में हीलियम कैसा है, निष्क्रिय गैस है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। हीलियम एटम, हीलियम के अंदर आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। 1s2 यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन BMO में, 2 किस में है, ABMO में है। 2 में 2 जाएगा तो 0, और 0 से गुणा करेंगे तो 0। बंध क्रम कितना हो गया, 0 हो गया। यानी हीलियम के मध्य बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि हीलियम एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, और हीलियम आपके पास में क्या है, निष्क्रिय गैस है। और आपके पास बंध क्रम नहीं होगा तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या है, स्थायित्व क्या होगा, 0 आपके पास में। यानी कि स्थायित्व है वो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करता है। कैसा होगा ये, प्रतिचुंबकीय प्रकृति कह सकते हैं। ठीक है।
ऐसे हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं लिथियम अणु की तरफ। लिथियम अणु, लिथियम अणु का एमओ आरेख। लिथियम Li2, लिथियम अणु का एमओ आरेख। तो क्या होता है देखो, लिथियम अणु, लिथियम आता है 3 नंबर पे आता है, और यहाँ पे डायग्राम है वो भी हमें अब चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो। अब आपके पास में 2s कक्षक भी यहाँ पे क्या होगा, अवेलेबल होगा। लिथियम अणु, लिथियम आता है 3 नंबर पे। लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 और 2s1, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 और 2s1। ठीक है। अब आपके पास में 2 कक्षक हैं, 1s है 2s है, तो आपके पास में कक्षक बनाए हम। ये हमारे पास में है 2s और ऊपर बन जाएगा हमारे पास में आणविक कक्षक, एक आणविक कक्षक में नीचे बना देंगे। ये हमारे पास में रहेगी एनर्जी, ठीक है। इनको हम मिला देंगे ऐसे, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला देंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे नीचे। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला देंगे। ये हमारे पास में है 1s। लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2। s कक्षक में यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। यहाँ भी हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ठीक है। इसी के साथ में अब क्या होगा देखो, ये हमारे पास में एनर्जी है। अब क्या होगा, ये हमारे पास में BMO, ये हमारे पास में ABMO, ये हमारे पास में BMO, ये हमारे पास में ABMO। किसका अणु हमारे पास में, ये लिथियम एटम है, लिथियम एटम, लिथियम एटम। एक परमाणु लिथियम का ये है, एक परमाणु ये है, इनमें अतिव्यापन होगा तो हमारे पास में लिथियम अणु का निर्माण होगा। यहाँ हमारे पास में Li2 अणु या मॉलिक्यूल, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये हमारे पास में एमओस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो आपके पास में क्या होगा, परमाणु कक्षक मिलके 2 प्रकार के कक्षक बनाएंगे, BMO और ABMO। ये आपके पास में क्या होगा, सिग्मा 1s, और ये आपके पास में सिग्मा स्टार 1s। ये आपके पास में सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब यहाँ पे भर देंगे हम इलेक्ट्रॉन्स को हाफ वो नियम से। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, 2 इसमें हैं, तो सबसे पहले क्या होगा देखो, 2 इलेक्ट्रॉन आप इसमें भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें थे, 2 इसमें, 4 यहाँ पे कंप्लीट भर दिए हैं। एक यहाँ पे है, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ के पास में क्या हो गया, लिथियम अणु का एमओ आरेख, लिथियम अणु का एमओ आरेख है। अब आगे देखो, Li2O, Li2 अणु का, Li2 अणु का आणविक इलेक्ट्रॉनिक, आणविक कक्षक, आणविक कक्षकों का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और विन्यास क्या होता है देखो, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर और सिग्मा 2s स्क्वायर। सिग्मा स्टार 2s में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नहीं, 3 कक्षक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, आपके पास में 2 स्टार वाले हैं और 4 आपके पास में बिना स्टार वाले हैं। बंद क्रम निकालें, बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम बराबर 1/2 BMO, BMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, 1/2 BMO। ये BMO है, ये BMO है, 2 इसमें हैं, 2 इसमें हैं, आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है अवेलेबल है, माइनस ABMO। इस ABMO में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, 4 - 2 2, 2/2 यानी कि 1। लिथियम लिथियम के मध्य, लिथियम लिथियम के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। लिथियम लिथियम के मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्डिंग होती है। और हम आगे कह सकते हैं क्या, Li2 अणु कैसा है। अब देखो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, तो कैसा होगा ये, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है ये, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। इसको आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसको आप नोट करो या इसका आप स्क्रीन शॉट लो। लिथियम, फिर अपने पास में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तक आपके पास में सेम फ्लो होगा। फिर आपके पास में ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में थोड़ा सा उसमें हमें चेंजिंग करना पड़ेगा एमओ में। ठीक है, लिथियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 होता है, यानी कि यहाँ पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं। एक में 3 इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास में लिथियम अणु में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास में देखो 1s 2s, s में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, टोटल आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, वो भी किससे, हॉफ नियम से। 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया। इस वाले आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, आपने 2 यहाँ पे भर दिया। ठीक है, Li2 अणु का आणविक कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के लिए सबसे पहले हम ये वाला लेंगे, उसके बाद में ये वाला। एनर्जी का क्रम आपके पास में नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। आपके पास में सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन है, स्क्वायर लगा देंगे। फिर आपके पास में एनर्जी का क्रम के लिए फिर आपके पास में सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, फिर सिग्मा 2s स्क्वायर, ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, बंद क्रम निकाल लेंगे। बंद क्रम निकालने के लिए BMO में आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, BMO 2 आपके पास BMO है, 1 ABMO, ये आपके पास में खाली है। 4 - 2 2/1, 1 आ गया। लिथियम लिथियम के मध्य क्या होती है, सिंगल बॉन्डिंग पाई जाती है। और लिथियम अणु आपके पास में कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपके पास में क्या हो, अगर आपको दे दें कि Li2 अणु और Li2+ आयन या अणु में कौन सा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल है, ये आपके पास में लिथियम अणु के लिए था। अगर आपके पास में ऐसे दे दें, एक को मान लेंगे Li+ आपके पास में ये वाला ऐसे कैसे रह जाएगा, Li+ में आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे आप 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, Li2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आप इसमें कर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। बंद क्रम निकालने के लिए आपके पास में देखो यहाँ पे 2 है, 2 और 2, देखो इसमें आपके पास में 2 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे है, 3 - 2 यानी कि 3 में से 2 गया तो 1/2, यानी कि आंसर कितना आ गया आपके पास में, 0.5 आ गया है। और साथ में आपके पास में देखो क्या होगा, अब यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है, बंद क्रम है, उसका मान कितना आ गया है, 0.5 आ गया है।
और Li2+ आयन कैसा होगा, कैसा होगा ये अब अनुचुंबकीय है। वो प्रतिचुंबकीय था, ये कैसा होगा अनुचुंबकीय होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इसकी बात करें यहाँ पे देखें Li2 ग्रेटर देन Li2+, ठीक है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड बंद ग्राउंड के पास में कितना है 1 है, इसका के पास में कितना है 0.5 है। या आपके पास में प्लस वाला हो उसमें इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, माइनस वाला हो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम एक्स्ट्रा कर देते हैं। प्लस का लिया तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। Li+ में आपके पास में क्या 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो आपके पास में क्या होगा, यानी कि आपके पास में वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। अब हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, अब आपके पास में होगा बोरॉन। किसकी बात करें हम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब लेते हैं बेरिलियम, ले लेते हैं पहले Be2 अणु। ठीक है, अब बात करते हैं बेरिलियम की। ठीक है, धन्यवाद।